वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो लेक्चरर यानी प्रवक्ता की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से हैं और जिसका विज्ञापन संख्या जो है वो 02/2022 प्रवक्ता ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पीजीटी के लिए यानी लेक्चरर के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से डिटेल्स देखिए। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण प्रारंभ की तिथि यहाँ पर 9 जून 2022 है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि की जो ऑनलाइन फीस जमा होगी वो भी 9 जून 2022 से होगी। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 3 जुलाई 2022 रहेगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि जो रहेगी वो 6 जुलाई 2022 रहेगी। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी कि जो फाइनल सबमिशन होगा उसके लिए 9 जुलाई 2022 रहेगी। तो ये थी कुछ डेट्स कि आप किस किस डेट से शुरू होगा और किस किस डेट पर फॉर्म का एंड हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा यानी कि आप जो अप्लाई करेंगे वो इस वेबसाइट से करेंगे www.upsessb.org पर जाकर आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर कंडीशन कुछ और भी दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कैंडिडेट से संबंधित। तो कैंडिडेट इन इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ लेंगे और उसके बाद ही ये फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान और फॉर्म सबमिशन यानी कि फाइनल सबमिट जो फॉर्म होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और आगे देख लें तो ये प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसी के बारे में दिए गए। रजिस्ट्रेशन से संबंधित डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके अलावा सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा, ये मिलेगा द्वितीय चरण शुल्क भुगतान यानी कि फ़ीस जो जमा होगी वो आप कैसे करेंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आगे देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क नियमानुसार। तो जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो आप यहाँ से देख लेंगे कि आपको फ़ीस किस तरीके से और कितनी लगेगी। अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के लिए 700 रुपये हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इसमें 50 रुपये, तो टोटल आपको देना होगा 750 रुपये। EWS के जो कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस रहेगी यहाँ पर 600 रुपये, 50 रुपये उनको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क तो यहाँ पर टोटल फ़ीस हो जाएगी 650 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें आप देखेंगे तो आपको आवेदन शुल्क 700 रुपये देना होगा और उसके साथ ही 50 रुपये एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस। तो यहाँ पर आप 750 टोटल आपको देने होंगे। अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये फ़ीस रहेगी, 50 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रहेगा और इनको टोटल 450 रुपये इनका खर्चा आएगा। और अनुसूचित जनजाति ये 200 रुपये फ़ीस होगी, 50 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, तो इनकी 250 रुपये फ़ीस देनी होगी। उससे आगे यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं और इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप इनको ठीक से एक बार देख लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है जो कि यहाँ पर तृतीय चरण के नाम से दिया गया फॉर्म सबमिशन। आप फॉर्म सबमिशन जो होगा उसको भी आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लें। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। और यहाँ पर फ़ोटो से संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर ज़रूर देख लें। और किस प्रकार का फ़ोटो होना चाहिए, क्या फ़ोटो पर नहीं होना चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, चश्मा कैसे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये सब इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ डिटेल से इसको देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आयु सीमा की बात करें या फिर सबसे पहले रिक्त पद देखें तो उपर्युक्त विज्ञापन जो कि 02/2022 है, उसके द्वारा विज्ञप्ति प्रवक्ता के लिए कुल 624 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनाओं का विषयवार वर्गवार बालक और बालिका अनारक्षित और आरक्षित दोनों के लिए यहाँ पर श्रेणीवार विवरण सारणी 1 में विहित है, यानी कि आगे एक टेबल दी हुई है, सारणी दी गई है, उसमें दिया गया है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 4th पॉइंट आप देखेंगे तो आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, इसे आप ध्यान से
देख लें। उसके बाद यहाँ पर जो अहर्ता की तिथि यानी कि जो एलिजिबिलिटी डेट है वो क्या होगी, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी। यानी कि आवेदन जो एप्लीकेशन है उसको जो आप जमा कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट है वही मानी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 47,600 और उसके अलावा आप देखेंगे कि 1,51,100 पे लेवल 8 ग्रेड पे 4800 होगा यहाँ पर, तो आप ये देख लेंगे। उसके अलावा आरक्षण से संबंधित जो भी है, रिजर्वेशन से संबंधित जो डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ लें जब भी आप फॉर्म भरें। उसके अलावा यहाँ परीक्षा केंद्र के बारे में दिया गया है, सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जनपद के जो केंद्र हैं उन पर अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यानी कि जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उस समय पर ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में इन्होंने दिया हुआ है, तो भर्ती प्रक्रिया को देख लेंगे। जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो नियमानुसार होगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इससे संबंधी मैं आपको अवगत करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक यहाँ पर माने जाएंगे और साक्षात के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से होंगे, जो नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको 4% अंक मिलेंगे। उसके अलावा व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर आपको 3% मिलेंगे और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आपको 3% मिलेंगे। तो टोटल ये आपके यहाँ पर 10% अंक हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक आपको दिए जाएंगे। वो कैसे दिए जाएंगे? डॉक्टरेट की उपाधि अगर आपके पास है तो यहाँ पर 2% अंक मिलेंगे। परास्नातक एमएड की उपाधि रखने वाले के लिए यहाँ पर 2% अंक मिलेंगे। उसके अलावा शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने वाले के लिए 1% अंक यहाँ पर दिया जाएगा। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा जो आपकी होनी है वो 425 अंक की होगी और जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम में निहित व्यवस्थानुसार विशेष योग्यता पर अधिभार, जैसा कि आपको बताया, डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड, किसी स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए यहाँ पर आपको ये 25 अंक दिए जाएंगे और टोटल यहाँ पर जो होगा वो आपका 500 अंक का यहाँ पर होगा, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखित परीक्षा से संबंधित दिया गया है। लिखित परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे दी गई है और उसके अलावा प्रश्न पत्र का प्रारूप इसमें दिया गया है। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट के बारे में बात की गई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अभ्यर्थी हेतु सामान्य अनुदेश, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फिर से आ जाती हैं, तो काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स कैंडिडेट से मांगी गई हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्रों के प्रारूप दिए गए हैं, वो इस एडवर्टीज़मेंट में दिए गए हैं। उनको आप अगर इनसे बिलोंग करते हैं तो देख लेंगे कि उनका प्रारूप क्या होगा, उनका सैंपल क्या होगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो वैकेंसी संबंधी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ देखेंगे आप तो प्रवक्ता बालक वर्ग मतलब जो बॉयज़ के लिए है वो यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर वैकेंसी को इस तरीके से देख लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये नागरिक शास्त्र के लिए वैकेंसी है, तो जनरल की 14 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 7 वैकेंसी हैं, एससी की 9 वैकेंसी हैं, एसटी की 0 वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसी हो गई। तो इसी तरीके से ये हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपके ज़रूरत की है, या फिर वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लें। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी की जो डिटेल दी गई है वो 549 वैकेंसी हैं यहाँ पर टोटल, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद यानी कि
प्रवक्ता जो लेक्चरार हैं बालिका वर्ग यानी गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर ये वैकेंसी डिटेल इसी तरीके से दी गई है, आप इसके लिए भी यहाँ से देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर बालिका वर्ग के लिए कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो 75 होने वाली है। तो और डिटेल्स के लिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। तो अच्छे से इसको देख लें और उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको फॉर्म सबमिट करते समय ना आए। इसलिए इसको ध्यान से आप ज़रूर पढ़ लें, समझ लें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो उससे संबंधी भी यहाँ पर आगे दिया गया है, जो कि आप ध्यान से देख लेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो उसके बारे में भी अच्छे से जानकारी यहाँ से ले लेंगे। तो ये था पूरा एडवर्टीज़मेंट नंबर लेक्चरार के लिए यानी कि प्रवक्ता के लिए। तो आप इसको ध्यान से देख लें और डेट का ध्यान रखें। और विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता के लिए आप फॉर्म भर दें और तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं, जो कि मुख्यतः टीचिंग जॉब से संबंधी और टेक्निकल वीडियोस।